क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, महाराष्ट्र से यहाँ पर तमाम जो है बौद्ध भिक्षु जो महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए और बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए यहाँ पर न्यू दिल्ली के जंतर मंतर में इकट्ठा हुए हैं। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र से आते समय इनको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जगह जगह पर पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया है। बहुत मशक्क़त करने के बाद कई सारी दिक्कतें आई हैं। हम इन्हीं के माध्यम से जानना चाहेंगे कि किस तरह से पुलिस ने इनको रोका है, किस तरह से पुलिस ने अपनी बल का प्रयोग किया है। नमो बुद्धाय, जय भीम। जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से आपके साथ ये घटना हुई है, कैसे पुलिस ने आपको रोकने का प्रयास किया है। क्योंकि सर हम बुद्ध व्यवहार से हम भवन से आ रहे थे, आते आते क्या करें, हमारे को नहीं बोले तो भी एक आधा किलोमीटर चले थे, कोई भी नहीं आया हमारे को पकड़ने के लिए, कोई भी रुका भी नहीं। जो जिस दिन मेन रोड पे हम चले, मेन रोड पे आते कि क्या करें, हमारे को सब जने को रुको रुको, तुम्हारे को ये गाड़ी करेंगे, तुम्हारे को बस से भी जाएंगे, कुछ क्या तो भी बहाना करके हमारे को इकट्ठा करके बस में बिठा लेके जाने का चक्कर थे। मगर लेके जाने को चक्कर थे, हम कोई भी औरत है यहाँ पे, हम भाई और बहनों क्या भी किससे भी उन्हें रुका नहीं। हम ऐसे ही चलते चलते साइड से चल लेते आए। जो पुलिस वाला बोले उनके कानून से, तुम वो साइड से चलो बोलो तो साइड से भी चले, साइड से चल रहे तो भी क्या करे, उन्हें आके फिर से रुके। तीन पुलिस रुके। क्यों रुक रहे साहब? बोले तो तुम्हारे को परमिशन कौन दिए, तुम्हारे को आने के लिए कौन दिए, बताओ। मैं पूछा सर आपको रुकाने के लिए परमिशन कौन दिए, बताओ बोल के बताए तो कुछ नहीं बता रहे। तो कुछ नहीं बताने से क्या करे, हम एक से एक चल रहे। बताओ तुम लोग 3 जने लीडर होके तुम ये बदतमीजी कर रहे बोल के बोल रहे। हम बदतमीजी नहीं कर रहे सर, हम ये क्या है आंदोलन से सब मिलके इकट्ठा होके यहाँ पे जंतर मंतर को जा रहे बोल के बोल रहे, तो सुन रहे नहीं कर रहे। अभी खबर में मिल रहा है सर, अभी भी इन लोगों क्या है, एक 400-500 आदमी को क्या करे गाड़ी में बिठा के अभी भी गाड़ी में बिठा रहे सर। अभी फ़ोन आया, अब फ़ोन आके क्या करे सर, गाड़ी में बिठा लेके उनको लेके जा रहे कहते, मगर यहाँ लाते या किधर लग जाते, वो पुलिस वाले का जवाबदारी है। अगर से वो गाड़ी में बैठे से आदमी को कुछ भी हुआ तो उसकी जवाबदारी है। अगर गाड़ी में बिठा लेके जगह लेके जा रहा, तो जितने भी लेके जा रहे ना सर गाड़ी में बैठ के, उसको भी कुछ भी हुआ तो वो जवाबदारी उन्होंने है। नहीं तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जवाबदारी लेना पड़ता। अगर कुछ भी हो गया तो उसको पूरे का पूरा यहाँ लाके पहुँचना जरूर है सर। थैंक यू सो मच सर। 500 लोगों को रोका गया अभी रोका गया अभी रोका गया वाले लोगों को। अच्छा, हाँ। तो साथियों 500 से अधिक लोगों को रोक दिया गया है वहाँ पर, और पुलिस प्रशासन जो है उनको बस में भरकर पता नहीं कहाँ लेकर जा रही है। इन लोगों को डर है कि आंदोलन में पता नहीं वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। नहीं, वो पुलिस वाले वो लोगों को भर के लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे मालूम नहीं है। सब लोग पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आपको जंतर मंतर में लेके जाएंगे, पर हमारा ख्याल है कि वो जंतर मंतर में नहीं लाएंगे, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अकोला, महाराष्ट्र से नागपुर, बडनेरा, पुलगांव, हिंगोली, वाशिम, चंद्रपुर, यहाँ से बहुत सारे लोग उपासक उपासिका यहाँ आए हैं। बहुत सारे लोग आए, फिर भी वो लोगों को जलन हो रही है कि ये लोग जंतर मंतर के नहीं पहुँचना चाहिए, उनको एक्ट रद्द करना नहीं चाहिए, उनका विहार उनको ताबे में नहीं आना चाहिए। इसके लिए वो षड्यंत्र रच रहे हैं कि हमारा बौद्धों का विहार हमारे ताबे में नहीं देने के लिए। हमको ही बोल रहे थे कि हम गाड़ी बुला रहे हैं, तुम बैठ जाओ, 50 लोग है क्या। हम थोड़ा दूर रुके, लेकिन हम बोले हम नहीं, ऑटो से चले जाते, हम नहीं बैठते। कहाँ लेके जाते कहाँ नहीं, हम ऐसे सोचे अपने मन में, और हम ऑटो करके यहाँ निकल आए। हमारे पैर अभी भी मजबूत है। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान से तो आ नहीं रहे हैं, आप देशद्रोही तो है नहीं, लेकिन आप लोग अपनी आस्था के केंद्र जैसे भगवान बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं। आप लोगों को किसी ने बुलाया है, बनते बिनचारे ने बुलाया है कि आप लोग आइए, आप लोग अपने पैसे लगा कर आ रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे हैं, फिर भी सरकार आप लोगों को रोक रही है। कहीं ना कहीं जो अन्याय है, किस तरह से आप देख रहे हैं इस अन्याय को? बहुत सारा अन्याय हो रहा है, क्योंकि जब हमारे लोग 500 लोग रुके हैं, उनको बोल रहे हैं कि हम गाड़ी में बैठे के आपको जंतर मंतर में लेके जाएंगे, फिर भी हमारे को मालूम नहीं कि वो जंतर मंतर लेके जाएंगे क्या, रेलवे स्टेशन लेके जाएंगे या का सभागृह में लेके जाएंगे, कैद करके लेके जाएंगे, वो मालूम नहीं। पर हमारा सब वो लोगों को आह्वान है कि सब लोग पैदल चल के आए हो, अम्बेडकर भवन से जंतर मंतर तक पैदल आओ।
ये हमारा आह्वान है सब उपासक उपासिकाओं को। तो साथियों, यहाँ पर अभी जो इन लोगों ने बताया कि 500 से अधिक लोगों को रोका गया है और पुलिस पता नहीं कहाँ बैठा कर लेकर जा रही है। अभी डर है कि मतलब उनको कहाँ भेजा जाएगा और हो सकता है कि आंदोलन जब तक ना हो तब तक उनको छोड़ा ना जाए। तो ये जो पूरा एकदम डर नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह से ये शांति के प्रतीक जितने भी बौद्ध धर्म के उपासक उपासिकाएं यहाँ पर मौजूद हैं, कितनी मेहनत करने के बाद आप लोग आई हैं और ये जो है सरकार जो है लगातार बौद्धों के साथ अत्याचार कर रही है, आखिर अन्याय कर रही है। तो जिस तरह से जबकि संविधान जो है सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से आज़ादी देता है और सभी धर्मों को अपना पूर्ण अधिकार है अपने धर्म को अपने हिसाब से मानने का, लेकिन एक धर्म को विशेष स्थान दिया जा रहा है। देख रहे हैं कि सनातनियों का एक वर्चस्व देखने को मिल रहा है और बाकी अन्य धर्मों को, चाहे ईसाई हो या फिर बौद्ध हो या फिर सिख हो, सभी के साथ अत्याचार हो रहा है। अम्मा, क्या ये सही है? सही है? ये अत्याचार सही है? हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। आप लोग पहले सुनिए, पहले आप लोग मीडिया में आप लोग बात कर रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अत्याचार जो कर रही है सरकार सही है? ये अन्याय है, हमारे ऊपर अन्याय है। ये धर्म के लोग हैं, उनके साथ जिसके लोग हैं ये अन्याय हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो नहीं चाहिए हमको, बुद्धो चाहिए। इसकी वजह से हम शांत रहना चाहते हैं। वोट तो आप मोदी जी को ही देती होंगी। मोदी जी को नहीं देते। ईवीएम मशीन खराब है, उसको फोड़ना होता है, आंदोलन करके उसको फोड़ देंगे और उसी को देते हैं। बिहार की महिला नीतीश चाचा ने 10-10 हज़ार रुपए दे दिया। सुनो आप लोग, बिहार में नीतीश चाचा ने 10-10 हज़ार बांट दिया, महिलाएं खुश हो गई, भले ही उनके बच्चे बेरोजगार रहे, भले ही नौकरी मिले या ना मिले। उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन में जनता भूल गई है, लेकिन देखा जाए तो 5 किलो राशन से तो गुजारा होने वाला नहीं है। 5 किलो राशन देकर आपके हक अधिकारों को मारा जा रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है। 5 किलो राशन कितने दिन जाता? हमको नहीं चाहिए, हमारी सत्ता चाहिए हमको। हाँ, हमको सत्ता चाहिए। हमारे बाबा साहब ने किसी की नुकसान नहीं किया, फायदा किया है सबका। हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? हमारा क्यों युवा हमारे साथ नहीं दे रहे? तुम्हारे मंदिर तुम्हारे साथ है, हमारे युवा क्यों नहीं हमारे साथ है? हाँ, हमारी सत्ता क्यों हमको नहीं मिल रही? मिलना चाहिए हमारी सत्ता हमको, सबने बोलना है। हाँ, अन्याय बंद करो, अन्याय ये बंद करो हमारे साथ में। हाँ, हम कहाँ से आए? आज 5 दिन हो गए, आ गए, हम इधर आए वाले हैं। हम मुक्त करो महाबोधि विहार, मुक्त करो, रद्द करो महाबोधि विहार, मुक्त करो महाबोधि विहार। कारवा कहाँ चला? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बौद्धों के साथ अत्याचार हो रहा है और यहाँ पर भी जो है रोकने का प्रयास किया गया है। जैसा कि बताया कि बनते बिनाचार्य के साथ भी ऐसा ही देखने को मिला था और यहाँ पर बनते बिनाचार्य को मानने वाले जितने भी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम एक नई ड्रेस में जो है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 रद्द कराया यावा का महाविहार बौद्ध। आप लोग तो महाराष्ट्र से चलकर आए, ये लग रहा है। आप लोग वही जैसे भगवान बुद्ध की जो स्थल है या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो स्मारक है, वहीं से चलकर आए आप लोग? हमारे कहाँ से आई है बताइए? जिला हम बुद्ध विहार मुक्त करने के बाद। अच्छा जी, ये आप लोग सिक्योरिटी के रूप में आई है, आप तो एकदम फौज के रूप में आई है। आप लोग की सेना कहाँ थी? ये लोग 500 लोगों को रोक दिया गया। अंबेडकर भवन में बौद्ध बुद्ध विहार मुक्त झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे। महाबोधी विहार मुक्त आंदोलन झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे। महाबोधी विहार मुक्त झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे।
मुक्त झालाच पाहिजे महाबुद्धविहार मुक्त झालाच पाहिजे महाविहार मुक्त बुद्धविहार मुक्त झालाच पाहिजे बाबा साहब को मानते हो आप लोग? एक बार जयकारा लगा दो जय भीम का। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाबोधिसत्व बाबासाहेब आंबेडकरांचा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो विजय असो बाबासाहेब आंबेडकरांचा बाबासाहेब आंबेडकरांचा बुद्धगयाचा बोधी वृक्ष दीक्षा भूमि आप लोग जाते हो? जाता महाराष्ट्र में तो बहुत सारे मानने वाले लोग हैं बाबा साहब को। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा महाबोधी महाविहार मुक्त झालाच पाहिजे आम्ही हिंगोली जिल्ह्याहून आलेलो होतो सर. रांधाळा गावून आमच्या 7-8 महिला आले ते काही माणूस नाही आमच्या सोबत. तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और हर एक स्टेट से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आपको बता दें साथियों कि बौद्धों को रोकने का प्रयास किया गया है, लगातार जो है बौद्धों पर अत्याचार हो रहा है। और यहाँ पर जो तमाम और भी लोग आए हैं, नमो बुद्धाय जय भीम, कहाँ से आए हैं सर? डोंगरगढ़ से है, डोंगरगढ़। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी बौद्धिस्ट इस आंदोलन में आ रहे हैं उनको रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है लगातार, और बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आ पा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्यों ये सरकार रोक रही है? हम ये चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार हमारा होना चाहिए। सरकार जो रोकने का प्रयास कर रही है, सरकार को ये चाहिए कि चूँकि हम बौद्ध हैं और महाबोधि महाविहार एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ पर केवल हमारा अधिकार होना चाहिए। हम ये निवेदन करना चाहते हैं सरकार से, और जो समिति कमेटी बनी है, जो अन्य जो लोग वहाँ पर कब्जा करके जमाए बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि वे अपना जो अधिकार है छोड़ें। वो अधिकार हमारा है जहाँ पर उन्होंने कब्जे जमाए रखे हैं। मैं चाहता हूँ, और इस मंच के माध्यम से हम बनते विनयाचार्य जी के नेतृत्व में हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारा महाबोधि विहार हमको सौंपा जाए और केवल बौद्ध ही वहाँ पर उनका अधिकार होना चाहिए। हमारी संस्था वहाँ निर्माण हो और हमारी देखरेख में वो जो संस्था है, जो मंदिर है, महाबोधि महाविहार जो है हमारा होना चाहिए। सरकार से अपील है, इतना ही कहना चाहता हूँ। लेकिन इतनी भारी संख्या में भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लेकिन चंद मुट्ठी ब्राह्मण आखिर कैसे वहाँ पर कब्जा कर पाए हैं? कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार द्वारा संरक्षण मिल रहा है, सरकार चाहती है कि ब्राह्मणों के कब्जे में रहे। क्या कहना चाहते हैं? सरकार, जैसा कि हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सरकार जो है किसी भी धर्म विशेष की समर्थक नहीं हो सकती। इसलिए सरकार से हम ये चाहते हैं कि वे धर्मनिरपेक्षता का जो मूल्य है, जो भारत के जो मूल्य हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, और लोकतांत्रिक मूल्य में जो संस्था, जो मंदिर, जो महाबोधि महाविहार है हमारा अपना है। हम सरकार से अपील करते हैं कि आप हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को जो अधिकार, ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार को हम लेकर रहेंगे। इसलिए हम ये सारी जो शक्ति लगा रहे हैं, हमारी शक्ति किसी से लड़ाई के लिए नहीं है। केवल हम ये चाहते हैं कि जो लोग अनाधिकृत रूप से वहाँ पर कब्जा जमाए बैठे हैं, हम ये चाहते हैं कि वो केवल और केवल बौद्धों का वो महाबोधि महाविहार होना चाहिए। और जो आंदोलन धम्मपाल, अनागरिक धम्मपाल ने
जो शुरू किया था, हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारे कब्जे में हो और हम इस रूप में हम धम्मपाल को, हम अनागरिक धम्मपाल को इस रूप में हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सरकार से हम यही अपील करते हैं कि आप अपनी जो भूमिका है निष्पक्ष रूप से और न्यायोचित रूप से आप अपनी रखें और महाबोधि महाविहार तत्काल हमको बौद्धों को देने की आप व्यवस्था करें, ऐसी हम आपसे अपील करते हैं। कितने विनम्र निवेदन के साथ यहाँ पर तमाम जितने भी बौद्ध उपासक हैं और चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन भी करें और शांतिपूर्ण तरीके से इसको सफल भी बनाएं, लेकिन सरकार को सुनना चाहिए, सरकार इनके दर्द को समझे, तभी शायद इनको न्याय मिल पाएगा। और इधर देख सकते हैं साथियों, कुछ और जो बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध उपासक उपासिकाएँ जो है मौजूद है यहाँ पर। देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है अब धीरे धीरे जो है ये जंतर मंतर का जो मैदान है पूरी तरह से भरता हुआ नजर आ रहा है साथियों। और यहाँ पर तमाम जो है बौद्ध भिक्षु बनते लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं साथियों, काफ़ी भारी मात्रा में जो अब बौद्ध भिक्षु भी यहाँ पर आ चुके हैं। तमाम जो नमो बुद्धाय आप सभी बनते जी को, कैसे हैं आप लोग? बनते जी, कल भी आप रहे, कल भी यूजीसी एक्ट को लागू करने के लिए और आज महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए भी आप तमाम बौद्ध भिक्षु लोग आए हैं। क्या कहना चाहते हैं, आज का जो आंदोलन किस प्रकार का होगा? ये आंदोलन जो है मनवादी व्यवस्था के खिलाफ, जो कि हमारे भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बुद्ध गया को मुक्त कराने के लिए यह आंदोलन हो रहा है। इसमें सभी उपासक उपासिकाएं, बौद्ध भिक्षु सभी इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारा, जैसे कि पंजाबियों का गुरुद्वारा होता है वो उनके अधिकार में है और ये सभी कुछ है, मुसलमानों की मस्जिदें उनके अधिकार में, तो हमारा बुद्ध विहार भी हमारे ही अधिकार में होना चाहिए। इसमें हिंदुओं का कोई वर्चस्व नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये मुक्ति आंदोलन 1919 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि बंते जी ने बताया कि जिस तरह से गुरुद्वारा है पंजाबियों के हाथ में है और फिर से जो है बाकी हाँ जितने भी चाहे मस्जिद हो मुसलमानों के हाथ में हो या फिर से चर्च हो ईसाइयों के हाथ में, ठीक उसी तरह से हिंदुओं के लिए जो है मंदिर है, तो बौद्ध जो स्थल है महाबोधि है बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, कई जो महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए तमाम जो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर मौजूद हैं साथियों, देख सकते हैं। और पूरी तरह से यहाँ पर जो पंचशील के साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टीम नज़र आ रही है, हाथ में पंचशील झंडा है, गले में भी पंचशील है और साथ ही साथ भगवान बुद्ध की एक सुंदर सी प्रतिमा। नमो बुद्धाय, जय भीम। कहाँ से आए हैं आप लोग? महाराष्ट्र से आए हैं। आज महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए महाराष्ट्र से आप चलकर यहाँ पर दिल्ली में आए हुए हैं। क्या लगता है आपको, ये सरकार तो वैसे भी सुन नहीं रही है, सरकार कैसे सुनेगी? अगर नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे आप लोग? हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी है सर। हम अपना हक कैसे लेना है अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा जी। तो हमारा जो अधिकार है महाबोधि विहार जो मुक्त होना चाहिए, हम वो लेके ही रहेंगे सर। और ये हमारा इस मनुवादी सरकार के लिए चैलेंज है कि हम हमारा बुद्ध विहार जो सम्राट अशोक जी ने बुद्ध के इसमें बनाया था वो बौद्धों के अंडर में आना चाहिए। इसके लिए हम लोग सर अपने प्राण की आहुति से भी लड़कर उसको हासिल करके रहेंगे सर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। और जैसा कि आपने कहा कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, अधिकार कैसे लेना है ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, जय भीम। कहाँ से आप? मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र। जी, आज का जो आंदोलन है, कल भी एक बहुत बड़ा आंदोलन था यूजीसी एक्ट को लागू कराने के लिए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने वो रैली की थी। आज जो है भंते बिनाचार्य जी के बुलाने पर आप लोग आए हैं। महाबोधि महाविहार जो मुक्त कराने के लिए लगातार जो है बौद्ध उपासक उपासिकाएं और तमाम बौद्ध भिक्षु जो है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार सरकार नहीं सुन रही है। बिहार सरकार को मनवाने के लिए आपके पास क्या उपाय है? किस हिसाब से आप बिहार सरकार को मनवाएंगे और बौद्ध बिहार जो है बौद्धों के हाथ में लाने का प्रयास करेंगे?
इससे पहले क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन सरकार को अब मानना पड़ेगा। सरकार किसी भी हालत में बुद्ध विहार की जो व्यवस्थापन है वो बौद्धों के हाथों में देंगी, इसका हमें पूरा भरोसा है। इसके लिए जो भी लंबी लड़ाई लड़नी है वो हम लड़ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि आज का जो आंदोलन है वो कल परसों शुरू हुआ आंदोलन नहीं है। इसकी जो पेशकश है वो पिछले 130 सालों से लड़ी हुई है। ये 130 साल पुराना आंदोलन जो है वो अब आखिरी चरण पे आ चुका है, ऐसा हमारा कहना है। यहाँ पे सभी सांप्रदायिक ताकतें जो है वहाँ पे अब अपना जो ये है वो अपना जो ये उनका अधिकार जो विहार पे रखा हुआ है उन्होंने छोड़ देंगे, इससे हमारी उम्मीद है। हम यहाँ पे आज सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगाएंगे कि किसी भी हालत में हर धर्म का मंदिर उनके लोगों के पास होता है, वैसे ही बुद्ध की धरोहर जो है वो बौद्धों के पास में ही होनी चाहिए। अगर सरकार इसे मानती नहीं है तो और सख्त कदम इसके आगे उठाया जाएगा और एक बड़ा आंदोलन इसके लिए किया जाएगा। हम बिहार सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे हम अपनी बात जो है वो मनवा के रहेंगे। महाराष्ट्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और भगवान बुद्ध को लोग मानते हैं, और जैसा कि आप लोगों का जो ड्रेस है ये खुद अपने आप में सर्टिफिकेट है कि हाथ में पंचशील भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है, और वहाँ पर खासतौर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध को जिस आस्था के साथ मानते हैं, आपको लगता है कि उस आस्था से अगर पूरे देश में लोग माने तो शायद बौद्ध विरासत क्या भगवान बुद्ध के नाम पर कोई कुछ बोलने पर भी सोचेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। बौद्ध धर्म में बाबा साहब अम्बेडकर का एक बड़ा और अहम रोल रह चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध के विचारों को पूरी तरह से नए सिरे से देश के और दुनिया के सामने रखा हुआ है। उसे लेके महाराष्ट्र के जो बौद्ध अनुयायी वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे। बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक मिशन था, शिक्षा हासिल करो, संगठित करो और संघर्ष करो, उसमें महाराष्ट्र हर बार आगे रह चुका है। बाकी गैर महाराष्ट्री जो लोग हैं, महाराष्ट्र के बाहर के जितने भी एरिया है वहाँ पे शिक्षा का प्रसार जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। साथ ही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिटरेचर है वो अपनी भाषाओं में उपलब्ध होकर उसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। इसके लिए अगर हर कोई कोशिश करता है तो पूरा देश महाराष्ट्र जैसा ही आगे बढ़ सकता है, हमारी ऐसी इसमें कामना है। और आखिरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाए हुए रास्ते पे जो कोई चलेगा, वो चाहे बौद्ध हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो अगर चलता है तो ही वो आगे बढ़ सकता है। और ख़ास तौर पर अगर बुद्ध धर्म को अपना के वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए सबसे बड़ी सफलता हासिल करता है। इसलिए हर किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पे चलना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। जैसा कि आपने बताया कि कल क्या हुआ ये तो नहीं मायने रखता है, आज जो है हम किसी भी कीमत पर अब बौद्ध विहार को मुक्त करा कर रहेंगे। जिस तरह से लगातार भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग अब बढ़ रहे हैं, विशेष तौर से देखा जाए बौद्ध के प्रति जो आस्था है और बढ़ती जा रही है, और महाविहार को मुक्त कराने के लिए जिस तरह से एक क्रांति आई है, आप इसको किस रूप से देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, भगवान बुद्ध का विचार जो है हर वो लोग उसको अपनाने की कोशिश कर रहे। देश भर में अगर कन्वर्जन का कहीं पे सबसे ज़्यादा रेट है तो वो है बुद्धिज़्म में। हर तबके के लोग, हर जाति और हर धर्म के लोग जो है और हर क्षेत्र से लोग जो है वो बुद्ध धर्म को अपना रहे। एक बड़ी सफलता बुद्ध विचारों के लिए है। आज जो बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बढ़ा है, इस वजह से लोगों में एक नई उम्मीद जागी हुई है कि 130 सालों से जो हमारा महाविहार पंडितों के पास हुआ है वो हमें अभी मिलना चाहिए, ये बात लेके चलिए। और इसमें सबसे अहम रोल जो है वो सोशल मीडिया द्वारा निभाया गया है। सोशल मीडिया के जितने भी इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया का एक सही तरीके से इस्तेमाल अगर पिछले 10 सालों में हुआ है, इस दशक में अगर कहीं पे हुआ है तो वो महाबोधि विहार के आंदोलन को लेके हुआ है। एक महाबोधि विहार का आंदोलन जो बिहार से शुरू हुआ था, जो दिल्ली तक सीमित था, वो आज पूरे देश भर में हो रहा है। इसमें कई सारे सांसद यहाँ पे आने वाले हैं। पिछले सेशन में भी हमने देखा है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद हो और या कांग्रेस के कई सांसद हो या हर धर्म के जो हर पार्टी के जो सांसद है, तकरीबन 21 सांसदों ने सदन में इसके बारे में आवाज़ उठाई थी। महाविहार के जो व्यवस्थापन है वो बुद्धों के हाथ में होना चाहिए, ये बात उन्होंने रखी थी। ये सब बातें जो है वो हमें सफलता की ओर लेके जा रही है। एक हर कदम जो हमारा है वो एक पुख्ता कदम सफलता की ओर जा रहा है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि सर आता थे वॉक फॉर पीस शुरू हुआ है, मतलब वॉक फॉर पीस अभी जो है पूरे विश्व में चल रहा था। वहाँ पर बौद्ध भिक्खु जो है पूरे अमेरिका में, उनका 2-3 दिन पहले वॉक फॉर पीस यानी शांति की जो मार्ग है, शांति का जो उनका यात्रा थी वो खत्म हुई है। तो ये जो बुद्ध की जो मतलब क्रांति जो चल रही है, ये महाबोधि विहार की सिर्फ भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में चल रही है। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि बुद्धिज्म इज द सेवियर ऑफ ऑल वर्ल्ड, यानी बुद्धिज्म जो है पूरे विश्व को बचाने वाला है।
तो हमको ये पता है कि महाबोधि विहार भी मुक्त होगा और इस देश को पहले भी बुद्ध की ज़रूरत थी और आगे भी रहेगी और ये पूरा विश्व ही भारत मतलब बौद्धमय होगा, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह से लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है धर्म और जाति को लेकर, और अन्य जो देश हैं जो बौद्धिस्ट देश हैं, जिस तरह से वहाँ पर शांति है और जिस तरह से उन देश का विकास हुआ है, आपको लगता है कि देश में भारत को भी विकास के लिए और इस तरह से जाति हिंसा और धर्म के प्रति जो हिंसा कट्टरता है, इसको ख़त्म करने के लिए बौद्ध धर्म ही एकमात्र विकल्प है? देखिए, इंडेक्स जो होता है, सफलता का इंडेक्स जो होता है, वो हर जगह पे अपनी अपनी एक राय बनाए रखा है। कहीं पे जो है वो आर्थिक आधार पर देखा जाता है और कहीं पे जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से देखा जाता है। अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, वो अपने पहला नंबर बनाने के लिए एक बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त पे जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पे जो है वो पीस के मामले में वो सबसे आगे है। अगर शांति का और लोग जहाँ पे समाधानी सुखी है, ऐसा अगर इंडेक्स देखा जाएगा तो उसमें भूटान से लेके म्यांमार तक सभी बौद्ध राष्ट्र जो है उसमें सबसे पहले नंबर पे। तो हमें एक देखना पड़ेगा कि हमें आखिरी तौर पे क्या चाहिए। हमें शांति चाहिए, हमें अपना आंतरिक विकास चाहिए, या सिर्फ पैसों की भगदौड़ में हमें आगे जाना है। देश फिलहाल जो इंडेक्स के पीछे दौड़ रहा है वो गलत दिशा से जा रहा है। अगर आपको पूरे परिवार के साथ में अगर आपको अच्छी तरीके से जीना है तो आपको बुद्ध की राह पे चलना होगा। और शांति और पीस का जो इंडेक्स है, जिसमें भूटान का सबसे पहले नंबर आता है, उसी को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और देश के लिए, पूरे जग के लिए अगर देखे जाए तो शांति का माहौल सबसे अहम है। हमने देखा है कोविड पैंडेमिक के बाद में अगर देश में कहीं पे भी होगी तो इंसानियत ही बचेंगे, ऐसा हमने सोचा था, लेकिन कोविड के बाद में ही हर जगह पे युद्ध के आसार लग रहे हैं। युद्ध हो चुका है, फिर वो यूक्रेन का हो, फिर ईरान का हो या कहीं और पे हो, मगर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इंसानियत शर्मसार करने वाली ये बात है। लेकिन उसी वक्त पे बुद्धिज़्म को लेके आफ्टर कोविड एक बड़ा कन्वर्जन का मामला सामने आ रहा है। ईसाई लोग हो या मुस्लिम लोग हो या कई और लोग हो, वो बुद्धिज़्म को अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बुद्धिज़्म को अपनाने वाले लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, सूझबूझ वाले लोग हैं और अपने आप में कुछ हासिल करने की उम्मीद रखते हैं। और वो हासिल करने का उनका जो है वो पीस ऑफ माइंड है, उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों से जानकर बहुत काफ़ी खुशी हुई। और दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली महाराष्ट्र से जो चल कर आए हैं जितने भी बौद्ध उपासक उपासिकाएँ हैं। वैसे साथियों, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।